वेलकम बैक टू इट्स कॉमर्स टिप्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों पे और अपना अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, तो गाइस आज है वीडियो नंबर 9 और आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया, अच्छे से समझा। अगर आप लोग नहीं देखे हो अभी तक चैप्टर 1 तो प्लीज जाके पहले चैप्टर 1 कंप्लीट करो, फिर चैप्टर 2 देखो। ओके, क्योंकि आज हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और जब तक मैनेजमेंट समझ में नहीं आएगा तो फिर प्रिंसिपल्स किसी काम का नहीं है। ओके, तो पहले चैप्टर 1 कंप्लीट करो, उसके बाद चैप्टर 2 पे आओ। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ओके, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं मीनिंग, पहले मीनिंग देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। एक लाइन और देखते हैं, दे आर नॉट रूल्स बट ओनली ए गाइड टू एक्शन। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दे आर नॉट रूल्स। प्रिंसिपल मींस क्या होता है? रूल्स होता है, गाइडलाइंस होता है, यस और नो, जो सही रास्ता दिखाता है मैनेजर को टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सही से मैनेजमेंट कर सके, यस और नो। सो यहाँ पे एक सेंटेंस है, दे आर नॉट रूल्स। बेसिकली ये रूल्स नहीं है प्रिंसिपल, बट ओनली ए गाइड टू एक्शन। ये एक गाइडेंस देता है, गाइडलाइंस है, ताकि आप अच्छे से एक्शन ले सको। ओके, अलग अलग सिचुएशन पे। रूल क्या है? रूल फिक्स्ड होता है, रूल रिजिड होता है। ओके, रूल्स आप चेंज नहीं कर सकते, बट गाइडलाइन में क्या है? आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट कंडीशन, बिजनेस अलग अलग है, वी हैव टू डील विद द ह्यूमन बिहेवियर, यस और नो। तो हर ह्यूमन का आपका बिहेवियर अलग है, प्रिडिक्ट करना अनप्रिडिक्टेबल है, यस और नो, ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप से मॉडिफाई करना होगा। आप अगर एक मैनेजर हो, आप मैनेजमेंट कर रहे हो, तो रूल्स तो सही है, रूल्स तो है, गाइडलाइन है, पर ये रेडीमेड रूल्स नहीं। रूल्स है, सही बात है, रूल्स तो आपको फॉलो करना है, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको थोड़ी मॉडिफाई भी करनी होगी। ओके, तो हम लोग यही चीज यहाँ देखने वाले हैं, इसीलिए इसको बोला गया है दे आर नॉट रूल्स। अगर इसको कंप्लीटली बोल दिया जाता कि दे आर द रूल्स, ओके, अगर बोल दिया था ये रूल है, तो रूल चेंज नहीं किया जा सकता है। ओके, तो ये बस एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बस एक रास्ता दिखाता है, सही रास्ता बताता है कि आप इस रास्ते तक जाके, इस रास्ते से जाके आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सकते हो। और ये रेडीमेड टूल्स नहीं है, आप क्या कर सकते हो? आपको मॉडिफाई करनी होगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, जिस तरीका से आपका सिचुएशन आएगा, आपको उस तरीका से आपको हैंडल करना होगा, ये सब। सो अब आता है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन। ये बहुत ब्रॉड है, नैरो कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एंड जनरल गाइडलाइंस है। ओके, फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए, ओके, एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर, और एक मैनेजर कैसे बिहेव करेगा अलग अलग सिचुएशन में, ये सब इसके लिए ये हेल्प करता है। ओके, मैनेजर्स को कि आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, कैसे बिहेव करोगे। ओके, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल, ये सब, हर पर्सन अलग है, हर सिचुएशन अलग है, तो आपको उस हिसाब से क्या करना होगा? एक्ट करना होगा, उस हिसाब से आपको संभालना होगा सब चीज। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। दे आर नॉट रूल्स बट ओनली ए गाइड टू एक्शन। दे आर फ्लेक्सिबल, they are flexible means you can modify it according to the situation. Okay, they are not rigid, they are not fixed, they are flexible. They have to be applied creatively, yes or no? They have to be applied creatively as they deal with unpredictable human behavior. बहुत ही क्रिएटिव माइंड से, बहुत ही चालाकी से आपको अप्लाई करना होगा हर एक प्रिंसिपल्स को। ओके, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल, हर पर्सन अलग है, हर पर्सन के साथ डील करना अलग है। अब मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, सेल्स। अगर आप सेल्स में हो, अगर आप सेल्स या मार्केटिंग या सेल्स में हो, तो हर पर्सन अलग है, ये सब। आप कैसे कन्विंस कर सकते हो? अगर एक पर्सन है ए, उसको आप जितनी आसानी से कन्विंस कर लिया आपने, ओके, प्रोडक्ट को सेल करने में, क्या पता पर्सन बी को आपको ज्यादा टाइम देना हो, ये सब, क्या पता वो कन्विंस ना हो जल्दी, ये सब। तो हर पर्सन अलग है, हाँ, और बहुत ही क्रिएटिवली, बहुत ही चालाकी से आपको ये काम करना होता है, मैनेजमेंट का काम। ओके, सो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ चैप्टर का जो स्टार्टिंग पार्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो अगर क्लियर हो गया ना, फिर बाकी चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। तो पहला आप बहुत ध्यान से सुनो, समझो, क्योंकि याद करने से कोई फायदा नहीं है, समझ लोगे आप खुद ही लिख सकते हो, ये सर। आप 12th में आ गए हो, ये सर, तो आराम से खुद ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आपका केस स्टडीज आएगा, जो कि मैं करवाऊंगा सब।
ओके, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप जब समझ ही चुके हो तो आपको सेंटेंस पढ़ के ही पता चल जाएगा कि केस स्टडी में पूछ क्या है। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, है कि नहीं, फीचर्स, नेचर, जो बोल लो आप। द फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी हर लेवल में चाहिए, प्रिंसिपल हर डिपार्टमेंट में चाहिए। ये सर यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, परवेसिव है, आप परवेसिव भी बोल सकते हो इसको। दे आर परवेसिव, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर परवेसिव। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस, स्मॉल और लार्ज, नेचर चाहे जो भी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सोशल हो, कोई एनजीओ हो, हर जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एप्लीकेशन है। यस और नो? सो पहला कंप्लीट। नेक्स्ट, जनरल गाइडलाइन। दे आर द जनरल गाइडलाइंस। मैंने पहले ही बोला, मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन नॉट बी यूज्ड एज ए टेलर मेड टूल। जैसा बना दिया वैसे ही आप यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं है, कैन नॉट बी। ओके, ऐसा नहीं है। दैट इज दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन। रेडीमेड सॉल्यूशन आपको नहीं देगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा आपको अपने क्रिएटिविटी से। यस सर, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आपको फॉलो तो करना है गाइडलाइन, फॉलो तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ही करने हैं फॉलो। यस सर, ओके, बट आपको थोड़े मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बिहेवियर। हर सिचुएशन अलग आ जाता है, आज कुछ अलग है, कल कुछ अलग होगा। ये सर, तो उस हिसाब से आपको मॉडिफाई करना होगा, रेडीमेड जैसा नहीं है। ओके, सो दे हैव टू बी एडजस्ट एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। जैसा डिमांड होगा वैसे आपको ढलना होगा उस हिसाब से। यस और नो? नेक्स्ट, बहुत ही आसान है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो रूल्स है, ये जो प्रिंसिपल्स आए हैं, गाइडलाइन, सॉरी, सो ये जो गाइडलाइंस है, ये ऐसे ही लिख दिया गया है क्या कि यार चलो ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, ऐसा नहीं है। ये बहुत प्रैक्टिस करने के बाद, बार बार, और बहुत ही एक्सपेरिमेंट करने के बाद, मान लो आपने एक काम किया, वो पॉजिटिव रिजल्ट, फिर एक किया पॉजिटिव रिजल्ट, फिर एक किया पॉजिटिव, हर साल आप कंटिन्यू 20 साल, 10-15 साल से वो प्रोसेस, वो मेथड अप्लाई कर रहे हो। ओके, और आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता। इसको आप प्रिंसिपल बना दो, इसको लॉ बना दो। ये सब ऐसे ही बनता है, बार बार एक ही चीज को करने से अगर रिजल्ट सही आता है और वही आता है, सेम रिजल्ट ही आने लगता है, तो जब 20 साल से आप वो काम कर रहे हो, जिस प्रोसेस से आप काम कर रहे हो, और उस प्रोसेस से आपका प्रोडक्शन अच्छा होते जा रहा है, तो वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये सब तो बार बार प्रैक्टिस से और बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये एक लॉ या प्रिंसिपल बनता है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशन होता रहता है एक के बाद एक इन नेचर। दैट इज दे हैव बीन डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। बहुत ही ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपीरियंस। ये सब एक्सपीरियंस भी चाहिए, ये सब ऑफ द मैनेजमेंट थिंकर्स। और मैनेजमेंट, बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर्स से आपका हम लोग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेयोल एंड F.W. Taylor. ओके, सो नंबर 4, फ्लेक्सिबल। जैसे हम लोगों ने कहा देखा, यहां देखा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड, नॉट फिक्स्ड। आप फिक्स्ड भी लिख सकते हो। दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर एज पर चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपको भी उसी तरीका से चेंज होना होगा। यस और नो? कदम से कदम मिला के चलना होगा। यस, ओके, यस। Next, contingent. The application of management principle is dependent upon the prevailing condition at a particular point of time. Contingent means dependent. ये depend करता है उस condition पे, उस particular point of time पे, उस टाइम पे condition कैसा है, ओके, उस हिसाब से आपको चेंज होना होगा। जैसे हम लोगों ने देखा अभी, ये सर, तो इट इज वेरी डिपेंडेंट, डिपेंड करता है। फिर रूल्स है बट डिपेंडेंट भी है कंडीशन पे, आखिर उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसा कंडीशन हो रहा है। ओके, सो द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, बेस है, चैप्टर 2 का बेस है ये आपका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपना इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का? फर्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। यूजफुल इंसाइट मींस आप बोल सकते हो ए डीप नॉलेज ऑफ समथिंग, या फिर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, कोई भी चीज का बहुत अच्छे से जानकारी होना। ओके, इंसाइट। सो प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंप्रूव नॉलेज, यस,
एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर। देखिए एबिलिटी तो होता ही है, बट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उस एबिलिटी को और इंक्रीज कर देता है, ये समझो। सो अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, ये समझो। जो आप रूल गाइडलाइन जो आप फॉलो करोगे, जो आप प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग और हाई लेवल पे हो जाएगा। ये समझो, आप देख के पता कर सकते हो कि इस आदमी के ये आदमी किस तरीके से सोचता है, ये समझो। सो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंप्रूव नॉलेज, सही बात है, इंप्रूवमेंट ऑफ नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर। दे आल्सो प्रोवाइड टाइमली गाइडेंस, टाइमली गाइड करते रहता है, ये समझो, बिकॉज दे आर द गाइडलाइंस which help in increasing the efficiency, जो इंक्रीज करता है efficiency of manager, मैनेजर की एफिशिएंसी को और बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। प्रिंसिपल अनेबल मैनेजर टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक, और ये हेल्प करता है प्रिंसिपल टू लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक। जो भी आपके पास्ट में कुछ अगर गलतियां हुई हो, कुछ आपसे मिस्टेक हुई हो, तो आप उससे सीख सकते हो, ये समझो। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज किया जाए ताकि आपका प्रोडक्ट मिनिमम कॉस्ट पे तैयार हो जाए, ये समझो, आपका रिसोर्सेज वेस्ट ना जाए। ओके, द रिसोर्सेज अवेलेबल विद द कंपनी आर लिमिटेड, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, ये समझो, एंड दे नीड टू बी पुट टू ऑप्टिमम यूज, और उसका इस तरीके से यूज हो। ऑप्टिमम यूज के मतलब, बाय ऑप्टिमम यूज वी मीन दैट resources are used in a manner that gives maximum benefit with minimum cost, जो अच्छा प्रोडक्ट दे, मैक्सिमम बेनिफिट दे मिनिमम कॉस्ट पे, इसी का मतलब होता है ऑप्टिमम यूज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैक्सिमम प्रोडक्शन विथ मिनिमम कॉस्ट। और ये कैसे होगा? जब आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल अच्छा से करोगे, जब बचत करोगे। ओके, द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अवॉइड ट्रायल एंड एरर अप्रोच and reduce inefficiency, wastage and spoilage in use of resources. Cause and effect relationship, हम लोगों ने देखा था cause and effect relationship, ग्रेविटी वाला, ये सब ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं ये मार्कर अभी छोड़ दूं तो ये कहाँ जाएगा? नीचे, ये सब ना, ये इफेक्ट है, नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्या कारण है? ये जो नीचे जा रहा है क्या कारण है? सिंपल, आप लोग जानते ही हो, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये सब ना। सो ये हो गया आपका मार्कर, नीचे गया आपका इफेक्ट, ये सुनो, क्यों गया, किस कारण से गया, कॉज क्या था? लॉ ऑफ ग्रेविटी, यस और नो। रिलेशनशिप अवॉइड, लॉ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है ये अवॉइड करता है ट्रायल एंड एरर अप्रोच, ये एरर और ट्रायल को अवॉइड करता है। ओके, ये पहले ही पता चल जाता है कि ये करने से गलती हो सकती है, एरर हो सकती है। ओके, अप्रोच एंड रिड्यूस इनएफिशिएंसी, और इनएफिशिएंसी कम होगा, वेस्टेज कम होगा, स्पॉइलेज कम होगा, है कि रिसोर्सेज बचेगी तब ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज आप बोल सकते हो। रिसोर्सेज का खर्चा कम होगा, ये सब, कम रिसोर्सेज में अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, ये सब, वेस्ट नहीं होगा, ओके, स्पॉइल नहीं होगा, रिसोर्सेज खराब नहीं होंगे, ये सब इन यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन भी इफेक्टिवली काम करेगा। ओके, नेक्स्ट, नंबर 3, साइंटिफिक डिसीजन। The management decision must be based on fact. मैनेजमेंट का जो डिसीजन है ये फैक्ट पे बेस्ड होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया। ओके, फैक्ट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं कि चांद पे कुछ जाके आप ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा, ये सब नहीं। ओके, सो एंड सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, और मेजरेबल होना चाहिए और इवोल्यूशन होना चाहिए। इवोल्यूट मतलब दिन पर दिन इवोल्यूशन होना चाहिए, नया नया आना चाहिए आइडिया, ये सब। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग। ओके, थॉटफुल डिसीजन मेकिंग, तभी तो जाके इवोल्यूशन होगा। थॉटफुल डिसीजन मेकिंग लोगे तभी तो, ये सब। तो एक मैनेजर क्या करता है? सोच समझ के डिसीजन करता है, विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक डिसीजन, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या था ये, इसको एक बार और देख लेते हैं। द मैनेजमेंट डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट पे बेस्ड होना चाहिए मैनेजमेंट का जो भी डिसीजन है। ओके, टाइमली होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, और मेजरेबल होना चाहिए, और इवोल्यूशनरी होना चाहिए। ओके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग। ओके, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करता है सही तरीके से डिसीजन लेने में, सोच समझ के डिसीजन लेने में। ओके, नेक्स्ट, नंबर 4 इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो, इट इज कंपल्सरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यूअसली अडॉप्ट itself as per changing business environment. As we know,
बिजनेस एनवायरनमेंट इज सो डायनामिक, सो चेंजिंग। ये हर दिन चेंज होता है, कब कौन सा ट्रेंड आ जाए आप नहीं बोल सकते हो। उसी ट्रेंड के हिसाब से आपको कदम से कदम मिला के चलना होगा। इसके लिए हेल्प करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो इन ऑर्डर टू सर्वाइव, अगर आपको टिके रहना है मार्केट में, आपको ग्रो करना है, ओके, आपके पास एक ब्रांच है, आपको दूसरा भी करना है, तो ग्रो करना है। इसका मतलब ग्रो करना है, इट इज कंपल्सरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंडेटरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू कंटिन्यूअसली अडॉप्ट इटसेल्फ इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। ओके, ऑल द प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइन, प्रिंसिपल तो जनरल गाइडलाइन है ही, हम लोग बोल ही रहे हैं, बट दे आर फ्लेक्सिबल भी है, दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड, और मॉडिफाई किया जा सकता है और आपको करना होगा एज पर द एनवायरमेंटल सिचुएशन। ओके, एंड कैन बी मॉडिफाइड टू मीट द डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, हम लोग पहले भी इससे पहले भी देखे कि वी हैव टू मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द आपका जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है, ओके, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, ओके, इन एनवायरमेंट। ओके, सो मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट इकोनॉमी, इससे तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत हेल्प करता है, ये रास्ता दिखाता है आपको कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, बिकॉज दे आर द गाइडलाइंस। 5 लास्ट वन इज फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, हर चीज तो सोसाइटी से मिल रहा है, ये जानो, लेबर हो, आपको रहने के लिए आपको एक अच्छा सोसाइटी दिया जा रहा है, ये जानो, आपको वहां इंडस्ट्री के लिए आपको दिया जा रहा है, हर चीज तो आप सोसाइटी से ले रहे हो, ये जानो, आप कमा भी सोसाइटी से रहे हो, प्रॉफिट भी आपको सोसाइटी से ही आ रही है। तो ए बिजनेस इज क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, बिजनेस एक क्रिएशन सोसाइटी का ही क्रिएशन है, एंड मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, आप सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करते हो, सो इट मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी, आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। ऑल्सो बाय परफॉर्मिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करेंगे? मैनेजमेंट प्रिंसिपल नॉट ओनली एक्ट एज ए गाइडलाइन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, नॉट एक्ट एज ए गाइडलाइन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये सिर्फ ये नहीं सिखाता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये नहीं सिखाता है कि आपको कैसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना है, ये तो सिखाता ही है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैसे अचीव करना है, इसके अलावा ये भी सिखाता है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे अचीव करना है। ओके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये नहीं, बल्कि सिर्फ यही नहीं सिखाता कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करना है, बल्कि ये भी बताता है कि दिस प्रिंसिपल आल्सो गाइड द मैनेजर टू परफॉर्म सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। समझ रहे हो ना कि ये सिर्फ यही नहीं बता रहा है कि कैसे आप प्रॉफिट करो, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करो, ये भी बताता है, प्रिंसिपल्स ये भी हेल्प करता है कि कैसे आप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कर सकोगे, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे परफॉर्म कर सकोगे। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक बार और आप एक बार भी 2 बार देखो, क्लियर हो जाएगा, और आप इसको लिख लो। ये सुनो, आप इसको देखो क्या होता है, आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सही बात है, ठीक है, ले लो, पर क्या होता है अगर आप नोटबुक निकाल के साथ साथ मैं पढ़ा रहा हूँ आप लिखते रहोगे और सुनते रहोगे ना, तो क्या होगा, आपका क्लियर हो ही जाएगा, एक ही बार में आपका ये एग्जाम की तैयारी हो जाएगा, फिर आप देखोगे आप 6 महीना बाद भी आपको याद आ जाएगा। ओके, सो मतलब स्क्रीनशॉट से बेटर है कि आप क्या करो, लिख ही लो। ओके, समझते रहो और लिख ही लो। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो गाइस, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब नहीं किए हो अब तक तो प्लीज कर दो। ओके, बेल आइकन को प्रेस करो, मैं नया वीडियो आ ही रहा है, रोज ही आ रहा है। ओके, सो बस ऐसे ही लाइक कर दो, एक वीडियो अच्छी लगी तो।